साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर एक सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, अशोक नगर के अंदर। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जो भगवान बुद्ध जी के विषय में है। सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर भगवान बुद्ध जी के और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ा प्रोग्राम अच्छा किया जा रहा है संगीत के साथ में। और यहाँ पर महेंद्र जी कलाकार जी हैं, विनोद जी हैं संगीतकार हैं, जो उनको समाज के अंदर एक बहुत बढ़ावा मिल रहा है और भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। और ये हड़कंप मच चुका है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो दोबारा जाग चुका है और जगा रहे हैं। बड़े बड़े अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि साहब, आज की जो रूपरेखा है, इस प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है, क्या एजेंडा है आपका? सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, ये प्रत्येक संडे सिद्धार्थ बुद्ध विहार के अंदर वंदना का प्रोग्राम होता है और जो हमारे भाई हैं वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने किस तरीके का प्रचार समाज को दिया, एक मानवता का संचार भगवान बुद्ध के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि यहाँ पर सभी साथ अपने जितने भी हैं, धम्म बंधु हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसका धर्म लाभ उठाएं। साहब का मूल आज कारण क्या है प्रोग्राम का? प्रोग्राम का मूल कारण केवल यही है कि हम एक जागृति लाना चाहते हैं लोगों के अंदर। सभी तरीके के धर्म अपने अपने हैं, अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो बौद्ध धर्म है, ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मानवता को सिखाता है, किसी ऊंच नीच को नहीं सिखाता। और उसमें हर तरीके का समाज का आदमी भाग लेता है। धन्यवाद। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, और भी यहाँ पर भगवान बुद्ध जी के अनुयायी हैं, कि आज का जो ये स्वयंवर, विवाह स्वयंवर रचने के विषय में जो आप प्रोग्राम है, ये किसका है? यहाँ पर संगीतकार जी हैं, महेंद्र जी, जो भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, कलाकार हैं, कवि हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो स्वयंवर, ये विवाह स्वयंवर है, वह किस विषय में आपने ये प्रोग्राम जो रखा है? पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप, हमारा मकसद है ये बुद्ध भीम प्रचार मंडल के द्वारा बहुत काफ़ी दिनों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब का। हमारा एक ही विचार है जो मैं एक शेर से आपके बीच में रख रहा हूँ। तारों से इस जमी को सजाना चाहते हैं हम, सितारों से इस जमी को सजाना चाहते हैं, हर वसर से जय भीम कहना चाहते हैं, इस काम में लग जाए ये जीवन चिंता नहीं, हम तो भारतवर्ष को बुद्धमय बनाना चाहते हैं। तो आज इस हमारे पवित्र धार्मिक स्थल बौद्ध विहार, सिद्धार्थ बौद्ध विहार अशोक नगर के जो ब्लॉक ई में बना है, यहाँ से आज मैंने ये बात अपनी शुरू की है कि भगवान गौतम बुद्ध का धम्म जो मानव हितकारी है, जन कल्याणकारी है, ऐसे महान रास्ते को जनता तक पहुंचाया जाए ताकि लोग आडंबर पाखंडवाद से निकलें और अपने और आने वाली अपनी औलाद का जीवन सुखमय बनाएं। इस कड़ी में मैं कोशिश करता हूं सभी अपने बहनों भाइयों से कि आ जाइए धम्म की तरफ। बुद्ध धम्म ही एक ऐसा धर्म है जो तुम्हें शांति और सुखमय, धनवान, हर तरह से काबिल बना सकता है। मेरा यही विचार है और मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि निकलो इस आडंबर पाखंडवाद से और आपको इस नीच जगह से, जहाँ से हमें छोटा समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, हमारे साथ भेद किया जाता है, तो क्यों हम इस जगह पर रह रहे हैं। यही हमारे पूर्वज भगवान बुद्ध और बाबा साहब चाहते थे। बस। धन्यवाद साहब। हम जानना चाहेंगे, सर जी यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। प्रीतम कुमार जी। आप ये जरूरत क्या पड़ गई बौद्ध धर्म को जगाने के लिए? तो हिंदू धर्म तो लागू है देश के अंदर। ये जैसा कि ये पहले, सबसे पहले मैं जय भीम, नमो बुद्धा है। सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ चैनल का, सोशल लाइट न्यूज़ चैनल का धन्यवाद
करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला। और ये ज़्यादा उम्मीद है ये जो आज का इन्होंने गौतम बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध जी के बारे में जो उनके शादी से संबंधित और जो उनके पिताजी को अपेक्षाएं थी उनके संबंध में हमारे महेंद्र जी ने वर्णन किया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जो किया है, उसके लिए महेंद्र जी का भी धन्यवाद देता हूँ। और जो ये शुरुआत, चूँकि हमारे पास जो चूँकि बौद्ध जो हमारा पहले पूरा देश बौद्ध में था, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना दूसरे मंगोलिया या आप ये श्रीलंका म्यांमार में मान सकते हो, उस हिसाब से उतना हमारे वो नहीं हुआ। अभी मैं ग्रुप में अभी पढ़ रहा था, मेरे पास एक अम्बेडकर ग्रुप है, उन्होंने सभी को ये किया है कि जैसे मुस्लिम लोग हर फ्राइडे को मिलते हैं जी जी जी। और क्रिश्चियन लोग हर संडे को मिलते हैं, और ऐसे ही हम लोगों को भी जो बुद्धिस्ट हैं वो भी एक संडे को, हर रविवार को एक 9:30 से 11:30 तक का टाइम उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बताया हमारे ग्रुप में। तो अगर ऐसे ही यहाँ पे गेट टुगेदर होगा, एक दूसरे के विचार और हम लोगों की आपस में जानकारी बढ़ेगी, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए साथियों, यहाँ पर बुद्ध विहार के प्रधान जी हैं प्रसादी लाल जी। मैं जानना चाहेंगे कि आज ये जो प्रोग्राम हुआ है इसका संदेश समाज में क्या जाएगा? इसका संदेश, पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो विचार है ये है कि हम अपने धम्म के प्रचार को, बाबा साहब के, और जो हमारा बौद्ध धर्म था जो पहले बहुत ज़्यादा था और हर समय पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ मानववादियों ने इसको बीच में नष्ट कर दिया। तो फिर बाबा साहब ने इसके लिए जागृति लाई और जो एक ही साथ में बहुत करीब 1956 में जी जी करीब लाखों आदमियों को धम्म दीक्षा दिलाई और धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद में काशीराम जी ने और मायावती जी ने, इन सभी ने जो इसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया है। आज हमारा धम्म आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हमने भी इस बारे में अपने इस बुद्ध विहार में ये पहले तो हमने एक सोचा कि भाई हम जो है अपने प्रचार प्रसार आपस में करें। फिर हमने जो है अब अपनी गायन प्रतियोगिता को भी मंडल लिया और आज हम उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार और उनके द्वारा कर रहे हैं और हमारी आशा है कि आगे भी हमारा धम्म जो बढ़ता रहेगा। सर, समाज जाग रहा है या नहीं जाग रहा? हमारा जो समाज बहुत ज़्यादा जाग रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ के अनुयायी हैं बाबा साहब के, भगवान बुद्ध जी के, बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। सारे बुलाए गए राजकुमार कई और देव बहन आ गए। स्वयंवर भूमि में सबने आके अपने अपने तंबू लगा लिए और इधर राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को लेके वो भी स्वयंवर भूमि में आके एक अपना तंबू लगा के वहां पर बैठ गए। तो साथियों, आदेश दिया गया गोपा को बुला के, उसके पिताजी ने, बेटी ये माला सारे राजकुमार आए हैं, तू जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ तेरी शादी कर देंगे। जबकि जो पत्र भेजे गए थे उसमें सीधे ये लिखा गया था कि स्वयंवर से शादी होगी। जो राजकुमार स्वयंवर भूमि में अपना पराक्रम दिखाएगा और स्वयंवर को जीतेगा उसी के साथ शादी कर दी जाएगी। तो आगे मैं कविता के माध्यम से आपके बीच में कहानी बताता हूँ कि राजा शुद्धोधन के पास पत्र आया और उन्होंने पत्र को पढ़ा। शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को बुलाया। उदय के द्वारा उससे कहा गया, बेटे ऐसे ऐसे ये लेटर आया है और ये लड़की है जिसमें बायोडेटा दिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चलो उधर।
सिद्धार्थ ने हाँ कह दी और हाँ कहने के बाद ही राजा को बड़ी खुशी हुई और ये कहने लगे कि हमें कहीं की कोई तलाश नहीं करनी पड़ी, अपने आप खुद ही समय आ गया है। साथियों वो सुनिए, यदि खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए, और बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। बेटा साधु ना बन पाए, लाला साधु ना बन पाए। खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए, बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। बेटा साधु ना बन पाए, लाला साधु ना बन पाए। साधु ना बन पाए, बेटा साधु ना बन पाए। बायोडेटा में लिखा था लड़की का पूरा बायोडेटा, तो उसे पढ़ के बिल्कुल सारे जोग मिल रहे थे। और 16 साल उम्र लाली की, तन है रंग है तन का गोरा। 16 साल उम्र लाली की, रंग है तन का गोरा। सिद्धार्थ की उम्र बराबर, सुंदर मेरा छोरा। सिद्धार्थ की उम्र बराबर, सुंदर मेरा छोरा। पढ़ा लिखा है बेहद ज्ञानी, मना न सुत कर पाए ब्याके। गोपा को ले आए, बेटा साधु ना बन पाए। खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए, बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। लाला साधु ना बन पाए, बेटा साधु ना बन पाए। साधु ना बन पाए, बेटा साधु ना बन पाए। हाँ, राजा शुद्धोधन को बड़ी खुशी हुई और राजकुमार से कहा सिद्धार्थ से कि बेटे तैयारी करो, चलो। तो साथियों आगे, अभी देवदह को जाना है, हम पर ये नौता आया। प्यार करा समझा लाला को, नृप प्रस्थान कराया। नृप प्रस्थान कराया और देवदत्त को भी शुद्धोधन, देवदत्त को भी शुद्धोधन अपने संग में लाए। बेटा अड़चन ना कर जाए, जाके गोपा को ले आए। हाँ, खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए, बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। लाला साधु ना बन पाए, लाला साधु ना बन पाए। हाँ, बेटे को लेके राजा शुद्धोधन और प्रस्थान कर दिया देवदह के लिए और चले जा रहे हैं। कैसे? नदी पार कर चंद समय में स्वयंवर भूमि आए।
नदी पार कर चंद समय में स्वयंवर भूमि आए। सुंदर सी समुनीक जगह पे तंबुआ तनवाए। सभी तरफ स्वयंवर भूमि पे, सभी तरफ स्वयंवर भूमि पे कितने युवा दिखाए नौकर हर सुविधा पहुँचाए। लाला साधु ना बन जाए, लाला साधु ना बन पाए। खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए। और बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। बेटा साधु ना बन पाए, लाला साधु ना बन पाए। साधु ना बन पाए, बेटा साधु ना बन पाए। हाँ, नदी पार करके और वो स्वयंवर भूमि में आ गए। उनने आके अपना तंबू लगा लिया राजा शुद्धोधन ने, और सिद्धार्थ का नाम पता देके अपना पूरा कॉलम पूरा कर दिया। और राजा दंडपाणि अपनी बेटी को बुलाते हैं। इधर क्या, जितने लड़के आए सबने नाम पता लिखवाया। जितने लड़के आए सबने नाम पता लिखवाया। खान पान से फारिग करवा गोपा को बुलवाया। खान पान से फारिग करके गोपा को बुलवाया। ओ महामाया का बेटा गौतम जो गोपा को भाएवा के माल गले पहनाए। बेटा और खुद ही अच्छा समय आ गया शुद्धोधन हर्षाए। बेटे की शादी होते ही सब संकट कट जाए। बेटा साधु ना बन पाए, बेटा साधु ना बने। जब माला डाल दी सिद्धार्थ के गले में यशोधरा ने, तो साथियों अन्य जितने भी राजकुमार आए थे उन्होंने ऐतराज किया। विशेषकर देवदत्त ने सारे लोगों को भड़काया कि इसमें लिखा गया है स्वयंवर से शादी होगी, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा अपमान हो गया सभी लोगों का। तो ये बात जब दंडपाण के पास पहुंची तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो अंतिम कड़ी में लड़के कह रहे थे कि प्रतियोगिता से शादी होगी, लोग कर रहे हल्ला। प्रतियोगिता से शादी होगी, लोग कर रहे हल्ला। बात मान ली दंडपाण ने, मगन भये सब लल्ला। बात मान ली दंडपाण ने, मगन भये सब लल्ला। बंधुओं, दंडपाण ने जैसे ही बात मानी कि प्रतियोगिता से शादी होगी, तो उधर देखिए सिद्धार्थ का रिएक्शन क्या होता है। सिद्धार्थ इनकार कर दिया। हाँ, सिद्धार्थ इनकार कर दिया, अस्त्र हाथ उठाए। अरे कौन इसे समझाए भाई, कौन इसे, कौन इसे समझाए।
कौन इसे समझाए। प्रतियोगिता से शादी होगी, लोग कर रहे हल्ला। बात मान ली दंड पाड़ने, मगन भये सब लल्ला। और सिद्धार्थ इनकार कर दिया, हाँ सिद्धार्थ इनकार कर दिया, अस्त्र हाथ उठाए। अब कौन इसे समझाए, बेटा साधु ना बन पाए। खुद ही अच्छा समय आ गया, शुद्धोधन हर्षाए। बेटे की शादी होते ही सब ज्यादा टूट जाए, बेटा साधु ना बन पाए। लाला साधु ना बन पाए, लाला साधु ना बन पाए। हाँ, सिद्धार्थ ने कह लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। जब ये बात सुनी राजा शुद्धोधन को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब क्या होगा साथियों, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, लड़की ने इनके माला डाल दी और अब वो मना कर रहे हैं कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसीलिए तो ये सारे सिरे की जड़ था देवदत्त, उसने ये हंगामा करवा दिया कि देवदत्त भड़का रहा, मचा रहा उत्पात। इधर शुद्धोधन दुखी थे और सुन बेटे की बात। जो सोचा वो ही हुआ, अब छंदक तू समझाए। आज देवदह में मेरा ये रुतबा ना घट जाए। साथियों याद होगा राजा शुद्धोधन की शादी महामाया के साथ हुई थी और प्रजापति का भी स्वयंवर रखा गया था। तो कोई राजकुमार उस स्वयंवर को नहीं जीत पाया और वो स्वयंवर भी शुद्धोधन ने ही जीता। इसीलिए उनकी दोनों लड़कियों के साथ शादी हुई। तो उनका इतिहास लिखा गया था ये कि शुद्धोधन बहुत ही वीर बहादुर है और आज ये लड़का अर्चन कर रहा है, मना कर रहा है, तो मेरा तो यह नाम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब छंदक आता है। तो साथियों छंदक पास आए लाला के, हाथ जोड़ के क्या कह रहा है छंदक सिद्धार्थ, छंदक पास आए लाला के अर्ज सुनाई है। और मैं हूँ तेरा दास आज मोए समझो भाई है। मैं हूँ प्यारा दास आज मुझे समझो भाई है। बात ले माने हमारी है, साथी हट दे छोड़ समय लख है जा प्यारी है। मेरे भैया हट दे छोड़ समय लख है जा प्यारी है। गिरा मत राजा की सानी, ए जी गिरा मत राजा की सानी। और कपिल वस्तु की गाम देव दह में ऊंची वाणी। हंसे सब पीट पीट तारी रे, हंसे सब पीट पीट तारी। और नर नारी सब तेरे सामने देवेंगे गारी। नर नारी सब तेरे सामने देवेंगे गारी। अरे करी गोपा गलती भारी रे, करी गोपा गलती भारी। और सब लड़कों को छोड़ तेरे गल में माला डाली।
भाई सब लड़कों को छोड़ के तेरे माला डाली। बहुत बड़ी भूल कर दी गोपा ने, ऐसा मत कर। और कहते हैं अरे जियत बिरहन मर जावेगी रे, जियत बिरहन मर जावेगी। तू ही मन में सोच और को कैसे ब्याहेगी। आज तू ही मन में सोच और को कैसे ब्याहेगी। अरे दूध पर जा पतिलर जावे रे, दूध पर जा पतिलर जावे। माँ जो किया त्याग आज माटी में मिल जावे, और माँ का किया त्याग आज माटी में मिल। हाँ छंदक हित समझा रहा तेरा हुआ, और हृदय दिया मम तोड़। सिद्धार्थ ना वीर है और वो बुजदिल इंसान। साधु संगत प्रिय है और नहीं युद्ध का ज्ञान। तो साधुओं की संगत में रहता है भाई। तेने गलती करी बा के गले में माला डाल के बेटी, आज मेरा बहुत सर नीचा हो गया। और क्या कहते हैं, सिद्धार्थ ना वीर और दिया दिल चीर, बात ना माने। लोग व्यंग कर रहे रे मारे के ताने। लोग व्यंग कर रहे रे मारे के ताने। हंस रहे हैं लोग, ताली पीट पीट के हंस रहे हैं। और चयन है गया फेल, बिगड़ गया खेल है गई हानि, है गई हानि। और बात न माने एक गया द्रग पानी। भैया बात न माने एक रे गया द्रग पानी। हाँ राजा दंडपाण कह रहे हैं किसी की बात तो नहीं मान रहा है, समझे, मना करने पर अड़ गया। आगे कहते हैं अरे गोपा ने अर्ज सुनाई। लड़की कहती है पापा गलत बात मत कहो। अपनी माँ से कहती है गलत बात मत कहो, अपमान ना करो, ऐसी बात मत कहो। क्या कह रही है गोपा, और गोपा ने अर्ज सुनाई, क्यों पिता रहे घबराई। गोपा ने अर्ज सुनाई, क्यों पिता रहे घबराई। प्रण पूरा होई तुम्हारा, ये है विश्वास हमारा। प्रण पूरा होई तुम्हारा, ये है विश्वास हमारा। साधु संगत न बुराई, अपमान करो क्यों माई। साधु संगत न बुराई, अपमान करो क्यों माई। माने गोपा ने कहा माँ गलत बात मत कहो, साधु की संगत में रहना कोई बुरी बात थोड़ा ही है, आप ये क्या कह रही हो। अब आगे वो चुप हो जाती हैं, उनका सर झुक जाता है कि वाकई में मैंने गलती की है। इतने में साथियों अरे सुन गोपा की बात रे, झुका सर नीचा। झुका सर नीचा, क्षमा करो मम सूता, क्रोध था जी का। महाराज सुनो जब सिद्धार्थ का हाल, अरे लख गोपा की दशा पुत्र का रूप। ये जब सुने कि गोपा मर जाएगी, तेरे गले में माला ना डालती तब बात अलग है। अब तो तेरे गले में माला डाल दी है उसने, तो दूसरे से कैसे शादी करेगी तू ही बता। आज खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी, और तू ये समय परख के तैयार हो जा। सुनी बात छंदक की, रोष सुत को आया।
क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया। सिद्धार्थ राजकुमार और गुरु का ध्यान कर रहे हैं। ये गुरुवर आज मुझे माफ कर दो, आज के लिए इतनी मुझे मोहलत दे दो कि मैं आज ये उठा के कुछ अपने विचार से अलग काम करने जा रहा हूँ, मेरी मदद करो। इसीलिए गुरु का ध्यान धरते हुए का सुझाव छंदक का, सुझाव साथी छंदक का नहीं ठुकराया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया। कि आया स्वयंवर भूमि और ठाड़ा सीना तान, धरती माँ स्पर्श करे और मात पिता गुरु ध्यान। पहले कमाक सुत ने पहले कमान को, पहले कमान सुत ने सीने से लगाया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया। कि सारी जनता देखती नर नारी चितलाए, गोपा गुरु विनती करे बचन सफल है जाए। निशा साध के सर निशान लगा के सर सुत ने चलाया, क्षमा गुरुदेव तीर कर में उठाया। चने लगा धराहर साई, तीन निशाने लगा धरा हर साई। जीत स्वयंवर लिया द्वंद्व मिट जाई, महाराज सिद्धार्थ नाम कमाया है। खुशी से आंखें भरी ये गोपाल जी मुस्काया है। भैया लोग करें जयकार सुबोधन हर्ष समाया है। भैया लोग करें जयकार सुबोधन हर्ष समाया है। हर्ष समाया है सुबोधन हर्ष समाया है। भैया और वीरन लोग करें जयकार सुबोधन। स्वयंवर को जीत लिया सिद्धार्थ ने और सारे लोगों का सर झुक गया नीचे। जो प्रतिद्वंदी हल्ला काट रहे थे सबके सब। और इधर अमन चैन आया उसके पिताजी को। शुद्धोधन को बड़ी खुशी होती है आज मेरा मान रख लिया। तो साथियों आगे कि शुद्धोधन उठ धाय और पुत्र ढिंग आई लगाया सीले। और बड़ा हमारा मान रे सुकर्म शुभ कीने करम शुभ कीने। गिरे गगन से फूल छट गए सूल देव हरसाए देव हरसाए। और आज देवदह बीच सिद्धार्थ समाए। हाँ आज देवदह बीच रे सिद्धार्थ समाए। गया देवदत्त खिसियाई बोलाज से गया सिधाई। गोपा फिर माल उठाई सिद्धार्थ को पहनाई। रही महिला ज्योति उतारी गोपा पत मंगल चाली। ऐसे सारे हंसी का माहौल छा गया। बड़े खुश हुए लोग महिलाएं और लोग जयकारे लगाने लगे।
साथियों, सम्यक बुद्ध थे और आपने उनका जन्म तो सुना ही होगा कि एक सम्यक पुरुष आया, देवता कहते हैं उसे, उसने आके महामाया से कहा था कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहता हूँ, क्या मेरी मां बनना स्वीकार करोगी? तो उसने जब महामाया ने हामी भर दी तो उनके ये सिद्धार्थ पैदा हुए थे। तो वो सारा आदमी नहीं थे। तो साथियों, आगे दया है, भगवान बुद्ध की 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 दया है, करुणा है, बुद्ध की दया है, करुणा है, बुद्ध की दया है, करुणा है। तो साथियों, आगे कि साधु साधु सबने कही, दंड पाण मुस्काए, अंबर में सब देवता रहे हैं मोद मनाए। हर्ष विषादन लाल के सादा रहा स्वभाव, मन चाहा साजन मिला, यशोधरा दिल चाव। सभी रसम पूरी करी, चाल चलन चलवाए, संग सहेली साथ में गोपा महलो जाए। लड़की ने माला डाल दी, सिद्धार्थ के द्वारा शादी हो गई और अब गोपा अपने घर के लिए वापस जा रही है। उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो किस तरह से? और धीरे धीरे गोपा वापस महलो जाए रही, धीरे धीरे गोपा वापस घर को जाए रही। ए जी साजन पाया है, हमें साजन पाया है, बेटी ने जग तार। धीरे धीरे गोपा वापस घर को जाए रही। सिद्धार्थ बड़े संयमी थे, स्वयंवर को जीत लिया तो न तो ज्यादा मगन थे, ज्यादा खुशी नहीं थी उन्हें, और न ज्यादा विषाद था। सादा स्वभाव भाव से आके बैठ गए और इधर गोपा भी धीमे धीमे गुरु का शुक्रगुजार अदा करके चली आ रही है। कह रहे हैं, खुशियों की घर बौछार हुई, गोपा आ बेटी छुई हुई। सरल स्वभाव में आके बैठ गई, ये नहीं कि उसे बड़ी खुशी है। खुशियों की घर बौछार हुई, गोपा आ बेटी छुई हुई। हर मन की दुविधा माता पिता की हटी गई। ओ मन की दुविधा माता पिता की हटी गई। एडी गोपा जानी है, गौतम है दीनोद्धार। धीरे धीरे गोपा वापस घर को जाए रही। पूरी महफिल में चर्चा हो रही थी। जैसे जैसे लोगों के मुंह से आ रही थी वो अपनी चर्चा कर रहे सिद्धार्थ के बारे में। क्या कह रहे हैं? कोई कहे कुंवर महा ज्ञानी है, कोई कहे दया की खानी है। कोई कहते बहुत ज्ञानी है, ज्ञान गुणवान है, कोई कह रहा दया की खान है, बहुत दयालु है।
आगे पशु और पंछी करते सुख से प्यार है। ओ पशु और पंछी करते सुख से प्यार है। ए जी चाहे हाथी हो, ए जी चाहे हाथी हो, चीता हो चाहे श्यार, धीरे धीरे गोपा वापस घर को जाए रही जी। और कुछ कह रहे हैं कि बेटा ना अस्त्र उठाता है, ले उठा न शत्रु दिखाता है। पहले तो तलवार उठाता नहीं है, कोई शस्त्र उठाता नहीं है, अगर उठा ले तो शत्रु टिकता नहीं है उसके सामने। करे न हिंसा छोटे बड़े जीव की, ओ करे न हिंसा छोटे बड़े जीव की जी। ए जी चाहे चींटी हो, अरे हम चाहे चींटी हो, बिच्छू हो सबसे प्यार, धीरे धीरे गोपा वापस घर को जाए रही जी। हाँ कि गोपा का जन्म सुखारी है, पति मिला महागुणकारी है। गोपा का जन्म सुखारी है, पति मिला महागुणकारी है। महेंद्र इसका सबसे बड़ा त्याग है जी। ए जी कीरत गाएगा, हम कीरत गाएगा सभी संसार, धीरे धीरे गोपा और वापस घर को जाए रही जी। हाँ साथियों, ये लोगों की चर्चा थी सिद्धार्थ के बारे में। गोपा घर बैठ जाती है आके, और इधर स्वयंवर में आए हुए नौकर लंबरदार फर्श दरी बिछवाए के और सबको लिया बिठार। उत्तम भोजन परस के प्यार से रहे जिमाए, हाथ जोड़ दंड पाण ने और विदा दिए करवाए। जो सम्मान से बुलाए, खाना पीना खवा के उनको वापस कर दिया गया। और इधर अब बेटी की विदाई की तैयारी में लग जाते हैं। चाल चलन संपन्न कराए, दंड पाणियों रहे सुनाए, और विदा कराओ अब गोपा को, उसको वस्त्र देव पहनाए। और विदा कराओ अब गोपा को, उसको वस्त्र देव पहनाए। और साथ सहेली कपड़े पहना, सब श्रृंगार दिया सजवाए। और डोली में गोपा बैठारी, गम की गई बदरिया छाए। चार कहार चले डोली ले, कपिल वस्तु की सीम दवाए। देखो दंड पाण आंखें भरे आई, सुता जुदाई रही सकाए। हंसी खुशी से बारात आई, हर्ष नगाड़े दिए बजाए। दूल्हा उतर गया महलों में, नर नारी देखन गए आए।
महिला नृत्य करे रही सुंदर, खुशी के गाती गीत मलार। और जितने भी आए संबंधी सबको दिया विदा करवाए, सबको विदा दिया करवाए। दान पुण्य कर रही प्रजापति, दिल में भारी मोद मनाए। देखो धीरे धीरे कथा बढ़ रही, आदत प्रगति है बन जाए। अंग्रेजी में कहा है, हैबिट इज द सेकंड नेचर। आदत प्रकृति बन जाती है। राजा ने सोचा इसका आचरण बदल जाएगा, शादी हो जाएगी तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं आचरण बदला सुत का, शुद्धोधन रही चिंता छाए। और रही अहिंसा सुत को प्यारी, नहीं दोस्त संग खेलन जाए। पत्नी भी इस बदल न पाई, दूजा और न कोई उपाय। और असत ऋषि की बोली बातें किसी तरह झूठी है जाए। असत मुनि की बोली बातें किसी तरह झूठी है जाए। हाँ, कि सिद्धार्थ के विवाह को 4 साल गए बीत, दोनों पति पत्नी मगर और रहे परस्पर प्रीत। तो साथियों, आगे किस्सा चलता है। 4 साल सिद्धार्थ कुमार की शादी को हो गया। सेनापति ने एक लेटर लिखा राजा शुद्धोधन के लिए। जो संघ था, उस संघ का नियम था, कपिल वस्तु के संघ का, शाक्त संघ का नियम था कि कोई भी 20 साल का बच्चा राज्य का, इसकी उम्र 20 साल हो जाएगी, उस संघ का सदस्य बनेगा। ऐसा तो वो लेटर लिख दिया गया। और आगे, एक संगठन कपिल वस्तु में जो शाक्य संघ कहलाता था, और प्रधान रक्षा मंत्री हो वो ही कानून बनाता था। प्रधान रक्षा मंत्री होता वो कानून बनाता था। 20 साल का हर एक लड़का संघ सदस्य बन जाता था। प्रधान जो कहता कुछ भी हर एक सदस्य निभाता था। और यदि संघ नियम तोड़े कोई, मंत्री ही सजा सुनाता था। और 3 सजा निर्धारित की, मन चाही दोषी पाता था। सिद्धार्थ 20 वर्ष पूरी राजा को जाए बताया है। सारे ही नियम पढ़ा, सुत को संघ का सदस्य बनाया है। सारे नियम पढ़ा सुत को और संघ का पढ़ाया। हाँ, पूरी मेहनत और श्रद्धा से लाला सब नियम निभाई रहा। और बन गया सभी का प्रिय दोस्त, जन जन के मन को भाई रहा। 8 साल संघ सेवा में 28 साल उम्र आयु। ये 8 साल संघ सेवा में 28 साल उम्र आयु। और समय सदा परिवर्तित हो, जैसे मिजाज बदले वायु। हाँ, सभी तरह से सिद्धार्थ गृहस्थी का भार सार निभाई रहा। और किसी तरह का झंझट ना वो समय मजे से जारी रहा। देखो, किसी तरह का झंझट ना वो समय मजे से समाचार अच्छा मिला, मगन हुआ परिवार।
गर्भवती गोपा हुई करवाया संस्कार। प्रजापति दिल खोल के दे दीन को दान, बहन भानजी का किया प्यार सहित सम्मान। और गोपा के पास आती हैं महाप्रजापति और आके कहती हैं, गोपा मैं आज बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तुझे गर्भवती महिलाओं के कुछ नियम हैं वो थोड़ा मैं तुझे बताती हूँ, उन नियमों का पालन करना, कोई हानि ना हो, ऐसा हमें खुशी का समाचार मिला है। तो साथियों कह रही हैं प्रजापति, आ गोपा के पास प्रजापति सास वचन फरमाया, और तुम करो न कोई काम रे उसे समझाया। अब करना न कोई काम रे उसे समझाया, और बात हमारी मान करो, आराम भूल ना जाना, और कल्याणकारी सोच रे हृदय में लाना। अच्छी अच्छी सोच रे हृदय में लाना। मेरी इच्छा कर दई पूरी, अब रही नहीं मजबूरी, जच्चा का धर्म निभाना, ताजा नित भोजन खाना। पौष्टिक तरकारी खाओ, फल फूल खूब अपनाओ। हाँ और कहती है कि मेरी शिक्षा का तू रखना गोपा ध्यान, न्यों सास प्रजापति समझावे। मेरी शिक्षा का तू रखना गोपा ध्यान, न्यों सास प्रजापति समझावे। रोटी खाना और यही भलाई तेरी, दूध दही और हरी सब्जियां खाना बहू भतेरी। दूध दही और हरी सब्जियां खाना बहू घनेरी। एजी ताजी पानी से मेरी बहू, अरे ताजी पानी से तू करना स्नान, सास प्रजापति समझावे। मेरी बातों का तू रखना गोपा ध्यान, सास प्रजापति समझावे। सुबह शाम हरियाली देखो, धीरे धीरे चलना। बाग बगीचा में घूमने के लिए जाओ, उससे सुगंधी मिलती है और बच्चे के लिए लाभकारी होती है। ये शिक्षा दे रही हैं प्रजापति अपनी बहू गोपा के लिए। सुबह शाम हरियाली देखो, धीरे धीरे चलना। कोई न भारी वजन उठाना, गड्ढा आदि से डरना। उठाना गड्ढा आदि से डरना। ये जी अपने बच्चे को, मेरी बहू अपने बच्चे को ना हो कोई हानि, सासु प्रजापति समझावे। ए जी मेरी शिक्षा का तू रखना गोपा ध्यान, सासु प्रजापति समझावे। जो गोपा को गौतमी ने शिक्षा दी, वो सारी बातें बखूबी निभाई
कि गोपा सारी बात मान ली, समय प्रसव का आया और बिना परेशानी बेटी ने सुंदर बेटा जाया। बिना परेशानी बेटी ने सुंदर बेटा जाया। ए जी महलों आया है, मेरे भैया महलों आया है, हमारे मेहमान यूं सासु प्रजापति समझ आवे। मेरी बातों का तू रखना गोपा ध्यान, यूं सासु प्रजापति समझ आवे। के 12 बरस सिद्धार्थ शादी खुशी महल में आई और पहला बेटा जाया गोपा माँ की पदवी पाई। हाँ, पहला बेटा जाया गोपा माँ की पदवी पाई। ए जी महेंद्र गाते हैं, मेरे भैया महेंद्र गाते हैं, लेखों का परमान सास प्रजापति समझावे। मेरी बातों का तू रखना गोपा ध्यान। राजा साहब के महलों में एक नया मेहमान आ गया। साथियों, बड़ी खुशी के साथ राजा शुद्धोधन को भी बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ। सबसे ज़्यादा हर्ष ये हो रहा था कि अब मेरा बेटा बेटे वाला बन गया है, अब ये घर छोड़ नहीं जाएगा। ऐसी उनके मन में धारणा बन रही थी कि इतनी बड़ी ठोकर नहीं खाएगा कि लड़का अपने बेटे को छोड़ के चला जाए। अब उन्हें पूरी तरह से ये सांत्वना हो गई थी कि अब ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। बरसों की लागी आशा आज है गई पूरी, बरसों की लागी आशा आज है गई पूरी। जन्म लिया लाला ने खत्म सभी मजबूरी। झूमते प्यार से सब बाबा नाती है, लाल के लाल भयो सभी गम दूर गयो, मगन सभी परिवार। प्रजापति मेघ चुकाती है, लाल के लाल भयो नंगर में आनंद छाया, नंगर में आनंद छाया, कभी वर्णन ना कर पाए। आज कपिल वस्तु में साथी खुशियों के बादल छाए। नारियां पुत्र को ले गोद खिलाती हैं, लाल के लाल भयो सभी गम दूर गयो, ये मगन सभी परिवार। यशोधरा सुत देखा जो पास पलंग पर लेता, जीवन अब सफल हमारा तुमने कर दिया बेटा। मोद से भर गई ये मेरी छाती है, लाल के लाल भयो सभी गम दूर गयो, मगन सभी परिवार। तीजा संस्कार करा के सुत राहुल नाम रखाया, तीजा संस्कार करा के सुत राहुल नाम रखाया। सिद्धार्थ मन में सोचा इस रात का बारिश आया। वो तो कह रहे जाके बेड़ी पड़ गई, वो कह रहे गांव में स्वतंत्र है। वो सिद्धार्थ कह रहे कि अब ये राजा साहब कह रहे कि बिना युवराज के राज नहीं होता था, युवराज आएगा मेरा बंधन कट गया। तो वो ऐसी सोच दोनों तरफ थी।
और महेंद्र ने सोच के लिख दी पाती है, लाल के लाल भयो सभी गम दूर गयो, मगन सभी परिवार। प्रजापति ने छुपाती है, लाल के लाल भयो सभी गम दूर गयो, मगन सभी परिवार। राजा शुद्धोधन सभी बंद कराए काज, इससे बड़ा न और सुख और जो आया घर आज। बुला सभी दरबार जन भूपत रहे उचार, सिद्धार्थ को गिफ्ट में सौंप दूं दरबार। राजा शुद्धोधन ने सोचा साथियों, अब मेरे बेटा के बेटा पैदा हो गया, अब ये साधु नहीं बन पाएगा, 100% साधु नहीं बन पाएगा, अब ये राजकाज को संभाल लेगा। ये खुशी उन्हें हो रही थी। तो अंतिम अब सभा में जाके राजा शुद्धोधन अपने सारे संबंधियों को बुला के कहते हैं, सुनिए। बेटा मेरा वीर और महाज्ञानी, अच्छे अच्छे संतरे मांगते हैं पानी। महाराज पुत्र का राज तिलक करवाए, कैसा शासन करे क्यों न जीते जी देखा जाए। राजा सोचने लगे, कश्यप मुनि ने कहा था सर्वप्रथम तो ये साधु होगा, बहुत ज्ञानी होगा, और अगर ये किसी तरह राजा हुआ तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो क्यों जीते जी देख ली जाए, राजा ही बना दें। अब तो इसके बेटा हो गया, अब जाएगा नहीं। तो साथियों, कैसा शासन करे क्यों न जीते जी देखा जाए। भैया असित मुनि की बात जानने मन ललचाया है, मुनि की बात जानने मन ललचाया है। अरे मन ललचाया है साथियों, दिल ललचाया है भैया तो साथी। हाँ असित सी की बात जानने। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी भी हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहली नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।